केतन मर्डर केस में अब जांच राजस्थान तक पहुंच गई है। दरअसल पुणे के चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी हैं केतन अग्रवाल। इनकी हत्या हो गई थी। अब इस मामले की जांच की टीम राजस्थान के एक मंदिर में पहुंची है। पुलिस को जांच के दौरान कई चैट से संकेत मिला था कि मुख्य आरोपी यानी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पिछले साल दिसंबर में इसी मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। इसी सुराग के आधार पर जांच अधिकारियों ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की, उपलब्ध रिकॉर्ड और अन्य संभावित सबूतों की जांच की। अब तो कोई ऐसा सबूत या कोई सीसीटीवी तो नहीं मिला है जिससे दोनों की कथित शादी की पुष्टि हो सके, लेकिन कई और अहम सबूत मिले जिसकी जांच जारी है। पुलिस की माने तो राजस्थान जाने का उद्देश्य केवल शादी की पुष्टि करना नहीं था, बल्कि दोनों आरोपियों की गतिविधियों, उनके आपसी संबंधों और पूरी घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार करना था। आपको बता दें, इस मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। सिया गोयल जेल में है, लेकिन अभी भी कई परतें खुलना बाकी है। दरअसल जांच एजेंसियां अब मोबाइल फोन, चैट्स, लोकेशन डाटा और अन्य डिजिटल सबूतों का गहन विश्लेषण कर रही है। अधिकारियों को मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इस मामले की पूरी साजिश को समझने और हत्या की गुत्थी सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपको याद होगा कि पुलिस का आरोप था कि 20 साल की सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने 18 जून को पुणे के लोहगढ़ के इसी किले में ट्रैकिंग के दौरान सिया के मंगेतर केतन अग्रवाल को खाई से धक्का दे दिया था। इसका बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुआ था। दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे पहलू हैं जिसकी तफ्तीश होना बाकी है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और यदि राजस्थान या किसी अन्य राज्य से कोई नया सबूत सामने आता है तो उसे भी केस का हिस्सा बनाया जाएगा। जांच एजेंसियां अब पूरे घटनाक्रम की हर कड़ी से जोड़ने में जुटी है ताकि इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाई जा सके। आपको बता दें कि जिस तरह से पूरा प्रकरण सामने आया था, अब इस मामले को लेकर दरअसल सिया के जो पिता हैं उनका बयान भी सामने आया। उनका साफ साफ कहना है कि मेरी बेटी अगर गुनहगार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना है उनका, पहले आप ये सुनिए। मुझे कोई लेना देना नहीं है। लोग उसको फांसी देने की बजाय मुझे फांसी दे रहे हैं, मेरे घर वाले को फांसी दे रही है। अगर वो दोषी साबित पाई जाती है तो उसे फांसी दो। मैं कहता हूँ ना, उसे फांसी दो। मैं पूरा न्यायालय के साथ हूँ, कानून के साथ हूँ। जितनी मुझे उनको मेरी हेल्प लगेगी, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा हमेशा। अगर मेरी बेटी दोषी पाती है तो उसे फांसी दो। उस परिवार वाले को ये सब करके, यानी कि जो साजिश रच रहे बार बार कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फांसी मुझे दी जा रही है, मेरी मिसेस को दी जा रही है, मेरे बेटे साहिल को दी जा रही है। ये महसूस कर रहा हूँ सर। मैं बहुत दिनों से काफी परेशान में हूँ। तो आपने सुना किस तरह से उनके पिता ने साफ साफ ये कहा है कि अगर वो दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक और कार्रवाई इस बीच हुई है। कार्रवाई ये हुई है कि इस मामले में जो सिया के पिता की दुकान है उसको सील कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो तय मानकों का उल्लंघन किया है, इसी वजह से सील लगाई गई है। लेकिन जांच कहां तक पहुंची है, क्यों राजस्थान पुलिस गई, इसको लेकर थोड़ा और खुलासा होगा। आपको बता दें, कुछ चैट से संकेत मिले थे कि मुख्य आरोपी सिया और चेतन चौधरी ने पिछले साल दिसंबर में इसी मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी और इसी सुराग को खंगालने के लिए और जब लीड मिली पुलिस को तो मंदिर परिसर में लगे कई सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की गई, उपलब्ध रिकॉर्ड देखे गए और अन्य संभावित सबूत देखे गए। जब सारा सबूतों को इकट्ठा किया गया तब सच सामने आ गया और इसके बाद टीम वहां पहुंची। अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस मामले में बड़ा अपडेट यही है कि जल्द चार्जशीट दाखिल होगी और इस बीच जो राजस्थान का कनेक्शन है वो भी सामने